हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं नाटो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे बना हुआ है रशियन यूक्रेन वॉर के कारण। जैसे कि आपको पता है, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके कारण ये नाटो संगठन बहुत ज़्यादा चर्चा पे है। और साथ ही ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो में हम नाटो के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे जो आपके आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही रूस यूक्रेन वॉर के बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं। नाटो के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इम्पोर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाटो, पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है। तो NATO, तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये जुबान पे याद रहना है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन, नाटो में कितने सदस्य देश हैं। तो नाटो में अभी 30 सदस्य देश हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा सहित 30 देश का ये एक सैन्य गठबंधन है। तो सबसे पहले आपको ये भी जानना है कि नाटो क्या है। नाटो एक सैन्य गठबंधन है 30 देशों का। तो आपको ये याद रखना है कि नाटो में सदस्य देशों की संख्या 30 है और नाटो की ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नाटो की स्थापना कब हुई। तो नाटो की स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949 को। तो आपको ये डेट याद रखनी है। क्वेश्चन आ सकता है कि नाटो की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1949 को। जब नाटो की स्थापना हो रही थी तो उस समय सदस्य देश कितने देशों ने मिलकर ये नाटो बनाया था। तो वो उस समय थे 12 देश। ऐसा इस टाइप से एक क्वेश्चन UKSSC के एग्जाम में आ चुका है कि जब यूएनओ बना था उस समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। तो वैसे ही ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नाटो की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। तब 12 देशों ने मिलकर उस समय नाटो को बनाया था। ये नाटो के बारे में ये फैक्ट हो गया। अगला फैक्ट देखते हैं कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। जो नाटो है इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम की राजधानी है। अगला, अब इससे कुछ और फैक्टर देखते हैं कि नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों नाटो को फॉर्म किया हुआ था। देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंड हुआ था तो उसके बाद जो यूरोप में जो रूसी विस्तारवाद था, यानी कि रशिया उस समय यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर का जो विस्तार रोकने के लिए तो यूरोपीय देशों ने मिलके और अमेरिका ने मिलके ये नाटो का संगठन, एक सैन्य संगठन बनाया था। तो यूरोपीय जो विस्तारवाद को रोकने के लिए नाटो को बनाया था। और नाटो से एक और फैक्ट देख लेते हैं कि नाटो का सर्वोच्च अंग, जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सर्वोच्च अंग का नाम क्या है, वो है परिषद। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि नाटो का सर्वोच्च अंग परिषद है। अब कुछ नाटो से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पक्का बनेगा। तो आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखो, जो रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो रही है उसका कारण क्या था, क्यों रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया। तो उसका मेन कारण है, रशिया को डर है नाटो से, क्योंकि नाटो क्या है, एक सैन्य संगठन है जिसमें 30 देश हैं। और इनकी ये पॉलिसी है कि अगर इन 30 देशों में से किसी भी एक देश में अगर कोई भी बाहरी देश आक्रमण करता है तो ये 30 देश मिलके उस देश पे आक्रमण करेंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक सैन्य संगठन है। तो रशिया, अब यूक्रेन क्या है कि यूक्रेन अभी नाटो का पार्ट नहीं है, लेकिन यूक्रेन नाटो का पार्ट बनने जा रहा था। तो क्योंकि जो रशिया है उसकी जो रूस है, उसकी जो सीमा है वो यूक्रेन से लगती है। तो रूस की सीमा लगती है यूक्रेन से, और यूक्रेन अगर नाटो का पार्ट बन जाता है तो रशिया को अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसका डर है कि अमेरिकी फ़ौज, क्योंकि नाटो में सबसे मेन पावरफुल जो कंट्री है वो है यूएसए। और अगर अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बनता है तो यहाँ पे अमेरिकी फ़ौज तैनात हो जाएगी, जो रशिया के लिए बहुत ही खतरा था। तो रशिया ने यूक्रेन के नाटो का सदस्य बनने से पहले ही उस पर आक्रमण कर दिया है। तो ये
तो यही यही मेन रीज़न था कि रशिया का नाटो पे, रशिया का यूक्रेन पे आक्रमण करने का, कि रशिया यूक्रेन से ये कह रहा था कि आप नाटो का सदस्य ना बने, अगर आप नाटो का सदस्य बनने जाएंगे तो हम आप पे आक्रमण करेंगे। तो यही फैक्ट यहाँ पे लिखा है कि रशिया नाटो से क्यों डरता है, क्योंकि पश्चिमी शक्तियाँ रूस पर अतिक्रमण करने के लिए नाटो का सहारा ले रही है। क्योंकि जितने भी रशिया की बॉर्डर की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर नाटो, वो सभी नाटो के सदस्य बनते हैं, तो बनते हैं तो वो रशिया के लिए, रशिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और दूसरा, अब अगर वो नाटो का सदस्य बन जाएंगे तो अमेरिका की सेना रूस के बॉर्डर पे सैन्य ठिकाने बनाने लग जाएगी, जो रशिया के लिए खतरा था। तो इसी कारण रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है। अब कुछ और, ये जो मैंने ये बताया कि ये क्यों रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया, क्योंकि यूक्रेन का नाटो का सदस्य बनने की चाह रखता था, क्योंकि जो यूक्रेन है वो नाटो सदस्य बनना चाह रहा था। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर रशिया और यूक्रेन, क्योंकि हाईलाइटेड कंट्रीज़ हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज पे चल रही हैं, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो बेसिक फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। रूस की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, मॉस्को है। राष्ट्रपति वहाँ के व्लादिमीर पुतिन है। और विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, तो विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से रशिया। और सोवियत संघ, जैसे कि यूएसएसआर था, इसका जो विघटन हुआ, यूएसआर टूट के 15 देशों में, नए 15 देश बन गया थे। तो ये कब हुआ था यूएसएसआर का विघटन? ये 1991। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूएसएसआर कब टूटा था? ये टूटा था 1991 में, 15 नए देशों में, और उसमें से रशिया भी एक देश है। आगे कुछ और देखते हैं। रशिया के बाद यूक्रेन के बारे में देख लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज पे बनी हुई है। तो आपको ये क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो कीव है। और वहाँ के राष्ट्रपति है वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो भी, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज पे बने हुए हैं। और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो यूरोप का, इस पूरे विश्व का रशिया सबसे बड़ा देश है, और यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा, जो क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश है, क्योंकि यूरोप में रशिया भी आता है, और इसलिए यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से यूक्रेन है। तो यूक्रेन एक बहुत बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो करंट पे चल रहा है, कि भारत ने यूक्रेन में फंसे जितने भी भारत के वहाँ पे स्टूडेंट हैं, भारत के लोग हैं, उनको यूक्रेन से निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था इंडियन एयरफोर्स ने। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। तो आपको ये याद रखना है कि ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका किसका संबंध है? ये है भारत जो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।